वेलकम टू माई चैनल। पीपीएससी फ़िज़िक्स लेक्चरर की टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। ये हमारे एचआर के फ़िज़िक्स वेरी फेमस फ़िज़िक्स एचआर के हॉलिडे रीजनिंग की बुक, उसके एमसीक्यूज़ हैं। इन एमसीक्यूज़ को भी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। और एक और मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ था, डेफिनेटली ये हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिज़िक्स के, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके चल रहे हैं, तो उसके एमसीक्यूज़ भी डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ अपने इम्पोर्टेंट नोट्स। तो ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, तो इसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इनमें कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी डिस्कस कर चुके थे। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैपेसिटर। और कैपेसिटर का सेकंड नाम जो है वो उसको कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है, कंडेंसर। कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है बेसिकली। वैसे तो कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, जिसकी वजह से हमारे कहते हैं कि वहाँ पे प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कैपेसिटर स्टोर करता है। और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बेसिकली हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और इससे पहले हम देखते हैं बेसिकली कैपेसिटर की इक्वेशन। Q प्रोपोर्शनल टू V होता है और Q इज इक्वल टू CV। हेयर C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसका यूनिट होता है कैपेसिटेंस का फेरेड। और फेरेड की डिमेंशन होती है हमारे पास m-1 TL-2 T⁴ A⁴ 2। तो ये बेसिकली हमारे पास डिमेंशंस ऑफ द फेरेड, दैट इज़ द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर हमेशा ज़ीरो होता है, और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होती है वो डिपेंड नहीं करती Q के ऊपर और V के ऊपर, ठीक है। Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स है यहाँ पे, क्योंकि जितना चार्ज बढ़ता है उतना ही पोटेंशियल वहाँ पे बढ़ेगा बिटवीन द प्लेट्स। इसलिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं Q और V के बिटवीन, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें C और QV के दरमियान, तो उस वक्त हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो किस तरह बिहेव करता है जब उसमें से DC करंट फ्लो करवाएं और AC करंट फ्लो करवाएं। ये कंपैरिजन यहाँ पे ब्रीफ दिया हुआ है, यहाँ से MCQs क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है जब DC करंट को पास करवाते हैं कैपेसिटर में से, तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी और टाइम पीरियड जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और AC का बिहेवियर देखें तो उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0 और टाइम पीरियड इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो इन्फिनिटी हो जाती है इन केस ऑफ DC बिहेवियर, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें इन केस ऑफ AC बिहेवियर तो वो नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। कंटिन्यूस DC नॉट फ्लो होती है, इसमें AC कंटिन्यूस फ्लो कर सकती है इन केस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन AC सोर्स कनेक्टेड। ओपन सर्किट फॉर द DC बिहेव करता है, यहाँ पे हम बात करें। और यहाँ पे हमारे पास पल्सेटिंग DC कैन फ्लो कंटिन्यूसली हो सकती है इन वन साइकिल ऑफ AC। कैपेसिटर 2 टाइम चार्ज एंड 2 टाइम डिस्चार्ज होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे DC बिहेवियर एंड AC बिहेवियर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्दर मूव करें, अब कैपेसिटर की बेसिकली टाइप्स कितनी हो सकती है। कैपेसिटर की टाइप्स आप याद रखिएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। This is the very important factors depend upon the capacitance of the capacitor, and because capacitance is proportional to the dielectric, it means that when the dielectric medium is introduced between the plates of capacitor, the capacitance of the capacitance is increased. So that's why capacitance of the capacitor does not depend upon the thickness of the plate or the metal of the plates. This is very important key points. In case of vacuum or in case of dielectric medium placed between the parallel plate capacitor. So for vacuum formula we know that E is equal to V over D, and here E is equal to surface charge density divided by x squared naught, and surface charge density is equal to charge over area होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा A x squared naught over D. This is the important formula for in case of vacuum. This is the formula, and here we know that capacitor is proportional to area of the plates and distance
के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस कम होती है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो अगर प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे पोलराइजेशन का इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जाएगा C डैश A एक्सपोनेंट नॉट रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाई D। यहाँ पे ये वाला फैक्टर होता है A एक्सपोनेंट नॉट ओवर D हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, और ये वाला फैक्टर कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी साथ आ जाएगा। यहाँ पे C को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, हमारे फार्मूला बन जाएगा C डैश डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी, और C डैश की वैल्यू हमेशा वैक्यूम से ज़्यादा होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू C डैश ओवर C, और C डैश इज़ मीडियम कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 dimensions फॉर वैक्यूम ऑन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है कि बेसिकली जब हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो बेसिकली हमारा जो वो मटेरियल होता है वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लेट नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा हमारा मीडियम, पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा इस तरफ प्लेट के पॉजिटिव साइड पे। इस तरह बेसिकली हमारा मटेरियल, ये एक मटेरियल है, ये पोलराइज्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे अपोजिट यहाँ पे। अब कैपेसिटेंस होता है हमारे पास, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, Q ओवर V के इक्वल। ठीक है, अब Q सेम है और V की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है। V डिक्रीज होगा तो हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली लिंक है इक्वेशन एक दूसरे के साथ यहाँ पे। और ये था भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम होगी और हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, मतलब इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स कम होगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बेसिकली मीडियम के प्लेस करने से हमारा जो मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, वो पोलराइज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है और कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ये कुछ की पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट डाउन करें। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और द शेप। नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। यहाँ पे एक सीरीज कम्बिनेशन में 1 ओवर इक्वलेंट कैपेसिटेंस 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस अप टू सोन, और पैरेलल कम्बिनेशन में C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू सोन। दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज की पॉइंट्स हैंड रिटन नोट्स हैं, ये MCQs आपकी हेल्प करेंगे। की पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होगी उस वक्त फार्मूला यूज़ करेंगे C इक्वलेंट इज इक्वल टू C ओवर N, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं पैरेलल के केस में, उस वक्त अगर सेम एक जैसे हमारे पास तमाम कैपेसिटर होंगे तो उस वक्त हम NC फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इन शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पे देखें कि हमारे पास इन केस ऑफ द सीरीज़ हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और चार्जेस सेम रहते हैं। अगर हम बात करते हैं पैरेलल के केस में तो चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं और पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है इन केस ऑफ पैरेलल। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। और यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो फार्मूला ये होगा, और यहाँ पे इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं डिफरेंट केसेस में। इसको आप देख लीजिएगा, जस्ट इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट बिटवीन द लाइन स्टेट एंड इक्वल डिस्टेंस फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखें फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पे एंड पॉइंट पे यहाँ पे देखें कि एज जो होंगे लाइंस फ्रिंग्स आउट, फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास एनर्जी स्टोर की बात करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी कैपेसिटर क्योंकि एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर जो होता है बेसिकली चार्ज स्टोर करता है, और वो हमारे पास कैपेसिटर जो होता है चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो उसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को बेसिकली स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला 1 ओवर QV, यहाँ पे इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। Q यहाँ पे CV स्केयर, Q स्केयर ओवर 2C 1 ओवर X E स्केयर E नॉट E और AD, बेसिकली डिफरेंट यहाँ पे फार्मूलाज हैं एनर्जी स्टोर करने के।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वॉल्यूम, तो उसका यूनिट होता है जाउल पर मीटर क्यूब, स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूले को डिफरेंट फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक और एयर के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो इन चीज़ों को आपने नोट डाउन करना है, बहुत इजी एंड सिंपल। यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स को सेट किया हुआ है, इनको आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हर पॉइंट को यहाँ पे मैं कवर करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कि अब इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक आइसोलेटेड चार्ज प्लेट्स एंड कनेक्टेड विद द बैटरी। अब यहाँ पे देखा कि कहता है कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करेंगे तो उस वक्त कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। वही बातें जो मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो हमारे पास T = RC इक्वेशन होती है। अब 63% ऑफ चार्ज होता है, ये बेसिकली स्टोर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब T = RC फार्मूला होता है, अगर स्मॉल वैल्यू होगी हमारे पास RC की वैल्यू और लार्ज वैल्यू होगी RC की वैल्यू, ठीक है। स्मॉल वैल्यू होगी तो फास्ट चार्जिंग होगी और लार्ज वैल्यू होगी तो स्लो चार्जिंग होगी, ठीक है। और इसको हम Q = Q01 - E⁻T/RC, ये फार्मूला हमारे पास बेसिकली इक्वेशन होती है इन केस ऑफ चार्जेस की इक्वेशन, ठीक है। अब फर्दर हम बात करें यहाँ पे ग्राफिकली इस चीज़ को देखें समझें तो ये हमारे पास कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे बैटरी ये स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग होने लग जाएगी, ठीक है। हमारा कैपेसिटर जो होगा ये चार्ज होने लग जाएगा थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। इस केस में यहाँ पे देखें ये टाइम है, ये हमारे पास चार्ज जो स्टोर होगा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, यहाँ पे लार्ज वैल्यू होगी, RC की वैल्यू लार्ज होगी तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर स्मॉल होगी तो रैपिडली यहाँ पे देखें कि यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास चार्जिंग इक्वेशन है, ठीक है। ये टार्क नहीं है बेसिकली, ये हमारे पास इसको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कहते हैं। जितने टाइम में हमारा कैपेसिटर जो होता है वो बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, फुली स्टोर हो जाता है बेसिकली वहाँ पे चार्ज। इज़ द टाइम विच कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो जाता है, ठीक है। और 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर देंगे तो उस वक्त क्या होगा कि ये इसके रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी Q = Q0 E⁻T/RC। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ये टाइम कांस्टेंट जो बेसिकली जितने टाइम में हमारा कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है तो RC इज़ द टाइम विच कैपेसिटर ये डिस्चार्ज मतलब ये हमारा कैपेसिटर जो होगा डिस्चार्ज होगा जितने टाइम में, मतलब उसके लिए भी सेम इक्वेशन है और जो चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। अब ये डिस्चार्ज इक्वेशन के लिए सेम, और यहाँ पे वहाँ पे 63% था, यहाँ पे हमने देखा कि 63% है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 36% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू में ये डिस्चार्ज हो जाता है मतलब हमारा कैपेसिटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और यहाँ पे आप देखें कुछ MCQs भी दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पास करके, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट स्मॉल विल बी द चार्जिंग स्पीड, ठीक है, ये पॉइंट है की पॉइंट। और माइक्रोफैरड जो होता है ये मतलब ओहम फैरड जो होता है बेसिकली सेकंड के इक्वल होता है क्योंकि टाइम = RC के इक्वल होता है, इसको टाउ की फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पे टाउ = L/R टाइम के इक्वल होता है, इसकी डिमेंशन बेसिकली ये इक्वल है, ये राइट आंसर है इसका। RC √ टाइम पर टाइम सेकंड के इक्वल होता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आपने रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट फर्दर चीज़ों को लेके चलेंगे। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। यहाँ पे भी देखें आपको कुछ और चीज़ें बताता जाता हूँ, फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूजेस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या यूज़ है यहाँ पे कि ये हमें बताता है अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में, चार्जेस के बिटवीन, और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में इसको बताता है, और बोथ माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक चार्जेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ, ओनली पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू ओनली चार्ज, मतलब ये हमारे पास न्यू स्मॉल मतलब नॉट एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस, यहाँ पे हम देखेंगे कॉलम इन न्यूक्लियस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, रेस्ट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बिटवीन, कौन सी फोर्स ज़्यादा होती है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और उनकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके कुछ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फार्मूले दिए हुए हैं।
तो इनको आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है हमारा एक चार्ज, तो उसको कहते हैं डाईइलेक्ट्रिक, और इसका फार्मूला था P=QD, और D यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिस्टेंस है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाईइलेक्ट्रिक मूवमेंट की बात करें तो उसका फार्मूला ये है, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। डाईइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। तो ये कुछ इक्वेशन था यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डाईपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल, तो ये इसकी इक्वेशन है, फार्मूला है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, इसका फार्मूला ये है। इसको नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज, इसका फार्मूला आपने डायरेक्ट ये याद कर लेना है। इसी तरह फर्दर मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज का फार्मूला आपने याद रख लेना है। इलेक्ट्रिक टॉर्क का फार्मूला याद रखना है, ये ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, इनको आपने जस्ट एज इट चीज़ों को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, गाउस लॉ की ये फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म की आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। और ये कूलम्स लॉ है, ये रिड्यूस फॉर्म है गाउस लॉ से। और इनसाइड द स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है। आउटसाइड द ये वैल्यू होती है, आपने याद रखना है फार्मूला। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फार्मूला आपने याद रखना है। और इसी तरह ये शेल थ्योरम, फर्स्ट शेल थ्योरम, सेकंड शेल थ्योरम की वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। तो चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें, ई की वैल्यू 0 होती है इनसाइड द कंडक्टर। तो फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आउटसाइड द चार्ज, यहाँ पे वैल्यू ये होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूला याद रखना है आपने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल एट पॉइंट R की वैल्यू याद रखनी है। फर्दर बात करें तो हमारे पास ये क्वाड्रुपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये वैल्यू आपने याद रखनी है, क्वार्टर पोल की वैल्यू। और इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज की वैल्यू याद रखनी है। फार्मूले एंड डायरेक्ट और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला याद रखना है आपने। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। और फर्दर बात करें तो कैपेसिटर के केस में ये कैपेसिटर ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फार्मूला याद रखना है, और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इनको आपने याद रख लेना है। इस तरह स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला, इसके 2 टाइप्स होती हैं यहाँ पे हमारे पास, ये आपने याद रखना है। आइसोलेटेड का फार्मूला ये होता है, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास, दूसरा स्फेरिकल की 2 टाइप्स के फार्मूले यहाँ पे, और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस तरह गाउस लॉ डिड्यूस ये डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में यहाँ पे देखें, और इसी तरह डिफरेंशियल फॉर्म दी हुई है उसकी की, और इंटीग्रल फॉर्म दी हुई है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मेरे। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम और पोलर नॉन पोलर मीडियम को आपने याद रखना है इनकी एग्जांपल के साथ। और ये गाउस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म आपने याद रखना है, और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ को याद रखना है। ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफिज़।